दोस्तों, अगर हम आपको कहेंगे कि ये वीडियो आपको जबरदस्ती खींच कर ले जाएगी अपने सपनों की तरफ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लें। सोचिए, अगर आपके पास इतना भी पैसा न हो कि आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा खिलौना ला सको, और उसी वक्त आपकी आंखों के सामने कोई शख्स अपनी कार में आता है, अपने बच्चों के लिए हजारों रुपए के खिलौने खरीदता है और चला जाता है, उस वक्त आपके दिल में क्या गुजरेगी? हताशा, जलन, या फिर ये सोच कि कभी मैं भी यहाँ से खिलौने खरीदने वाला नहीं बल्कि खिलौनों की पूरी दुकान का मालिक बनूंगा। दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने खिलौनों की छोटी सी दुकान से शुरुआत की और आज BMW, मर्सिडीज, थार, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों की मालकिनी जिंदगी जी रहे हैं। पर रास्ता आसान नहीं था। गरीबी, ताने, असफलताएं और वो पल जब परिवार तक ने कहा छोड़ दे ये सब, तू नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज जब वो अपनी BMW में बैठते हैं और उसी खिलौने की दुकान के सामने से गुजरते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ एक ही बात होती है, अगर सपने देखने की हिम्मत है और मेहनत करने का जुनून है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। अब जरा सोचिए, वो इंसान जिसने कभी दूसरों की पुरानी खिलौना गाड़ियों को मरम्मत करके 20-30 रुपए में बेचा, आज वही असली BMW और मर्सिडीज चला रहा है। कैसे? क्या उनके पास कोई जादू था? क्या उन्हें किसी ने अचानक करोड़ों दे दिए? या उन्होंने कोई शॉर्टकट अपनाया? नहीं, उन्होंने अपनाया सिर्फ एक रास्ता, सपनों पर विश्वास और दिन रात मेहनत। और यही है वो सफर जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। कैसे गरीबी से लड़कर उन्होंने पहला कदम उठाया, क्यों हर कोई उनका मजाक उड़ाता था, कैसे छोटी छोटी जीतें उनकी बड़ी उड़ान बनी, और वो पल जब पहली बार उन्होंने अपनी BMW खरीदी। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है, क्योंकि अगर उन्होंने कर दिखाया तो आप क्यों नहीं? दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से जहाँ जिंदगी की रफ्तार धीमी है लेकिन तकलीफें तेज। एक गरीब परिवार, पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब कि कभी पेट भर खाना मिल जाए तो समझो त्योहार आ गया। बचपन से ही नायक अमन को एहसास हो गया था कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। दोस्तों के पास स्कूल बैग थे, उसके पास एक पुरानी थैली, दोस्तों के पास पेंसिल बॉक्स था, उसके पास आधी टूटी पेंसिल। लेकिन असली झटका तब लगा जब अमन ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे भी एक खिलौना गाड़ी चाहिए। पापा की आंखें भर आईं। जेब में बस 20 रुपए थे जो घर का राशन लाने के लिए रखे गए थे। खिलौना खरीदना नामुमकिन था। यहीं से अमन ने ठान लिया, आज मैं खिलौना नहीं खरीद सका पर एक दिन मैं खिलौनों की दुकान का मालिक बनूंगा। गरीबी ने पढ़ाई बीच में रुकवा दी, किस्मत ने मजबूर किया और अमन को 13 साल की उम्र में एक खिलौने की दुकान पर छोटा सा हेल्पर बनना पड़ा। काम, झाड़ू लगाना, खिलौनों की डस्टिंग करना और बच्चों के सामने मुस्कुराना जब वो खिलौने खरीदते थे। कभी कभी बच्चों की हंसी देखकर अमन को अच्छा लगता, लेकिन अंदर से वो रोता, काश मेरे पास भी ऐसा खिलौना होता। धीरे धीरे उसने खिलौनों को मरम्मत करना सीख लिया। पुरानी टूटी फूटी गाड़ियां, गुड़िया, उन्हें ठीक करके 10-20 रुपए में बेच देता। यहीं से उसकी असली सीख शुरू हुई। कोई भी चीज बेकार नहीं होती, उसे सही हाथों में सही मेहनत मिले तो वो भी कीमती बन सकती है। अमन के रिश्तेदार और दोस्त उसे देखकर हंसते, क्या करेगा खिलौनों से, जिंदगी भर यही दुकान में पड़ीदा रहेगा। कई बार लोग खिलौने का पैसा ही नहीं देते थे। कभी 500 रुपए का माल खरीदा तो 300 रुपए डूब गए। कभी दुकान मालिक ने कह दिया, तेरे बस का नहीं है, तू पढ़ाई छोड़कर यहाँ जिंदगी खराब मत कर। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर आज मैं छोटे बच्चों को खिलौना गाड़ी बेच रहा हूँ तो एक दिन मैं असली गाड़ी खरीदूंगा। एक दिन एक ग्राहक आया, उसने पुरानी खिलौना गाड़ियों का एक बड़ा बॉक्स दिया और कहा, इन्हें बेच दे, मुझे पैसे चाहिए। अमन ने मेहनत की, हर गाड़ी को साफ किया, ठीक किया और बेच दिया। जहाँ उसे 1000 रुपए मिलने थे उसने 2000 रुपए कमाए। यही था पहला लाभकारी अनुभव। उसने सोचा, अगर मैं टूटी चीजों को नया बना सकता हूँ तो मैं अपनी जिंदगी भी नया बना सकता हूँ। धीरे धीरे अमन ने छोटे छोटे खिलौनों की दुकान लगाना शुरू किया। सड़क किनारे बैठकर खिलौने बेचे, धूप में जला, बारिश में भीगा, लेकिन कमाई की। 5 साल की मेहनत के बाद उसने अपनी पहली छोटी दुकान खोली। अब लोग उसे मजाक नहीं, इज्जत की नजर से देखने लगे। पहले महीने की कमाई 5000 रुपए, दूसरे महीने 15000 रुपए, तीसरे साल लाखों में। धीरे धीरे उसने बड़ा शोरूम खोला। अब बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता भी उससे प्रभावित होने लगे। फिर आया वो पल, उसने अपनी पहली स्कॉर्पियो खरीदी। पूरा मोहल्ला देखने आया, अरे यही तो अमन है, वही खिलौनों वाला। इसके बाद लिया हार, फिर लिया मर्सिडीज और आखिर में उसका सपना BMW लेने से पूरा हुआ। छोटे काम से मत डरो, बड़ी शुरुआत कभी भी छोटी मेहनत से ही होती है। लोगों के ताने झेलो, आम वही ताने कल आपकी जीत की गवाही देंगे। हार मानना मत, रास्ता कितना भी कठिन हो, जीत उसी की होती है जो टिके रहते हैं। सपने देखो और मेहनत करो, सपने तभी पूरे होते हैं जब पसीना बहाया जाता है। आज अमन अपनी BMW लेकर उसी खिलौने की दुकान के सामने खड़ा होता है जहाँ कभी उसने झाड़ू लगाई थी। आंखें भर आती हैं, याद आता है वो दिन जब पापा खिलौना नहीं खरीद पाए थे। वो दुकान अब किसी और की है। अमन कार से उतरकर अंदर जाता है और एक छोटी खिलौना गाड़ी खरीदता है। फिर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, पापा आज मैंने खिलौना खरीदा है, लेकिन इस बार BMW में बैठकर। दोस्तों, यही है जिंदगी का सच। अगर अमन कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आज ही अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओ, आज ही अपनी सोच बदलो, क्योंकि याद रखना, खिलौनों की दुकान से BMW तक का सफर नामुमकिन नहीं, बस मेहनत